हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था कि नस्ट इक्वेशन को कैसे लिखते हैं और नस्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं। आज के लेक्चर में हम नस्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन को देखेंगे कि नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम बाकी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हो, चाहे वो गिब्स फ्री एनर्जी का क्वेश्चन हो दोस्तों। तो हम दोनों को देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखो नॉस्ट इक्वेशन तो हमने सीख लिया। सर नॉस्ट इक्वेशन से आप कैसे सॉल्व करते हैं, हमने रिवाइज भी कर दिया। आप चाहोगे तो मैं एक बार नॉस्ट इक्वेशन को के क्वेश्चंस को दोबारा नहीं, एक बार फॉर्मूले आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे। नॉस्ट इक्वेशन मेरा ये कह रहा था, ई नॉट सेल इज ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ इंटू एल एन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। मल्टीप्लाई करने के बाद ये नॉस्ट इक्वेशन आ रही थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 बाय एन इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। क्या आपको समझ में आ गई नोटिफिकेशन? ठीक है। अब हम इसके एप्लीकेशन वाले प्रोसेस को समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो एप्लीकेशन वाले प्रोसेस में उसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 बाय एन इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। दिस इज कॉल्ड नॉस्ट इक्वेशन। एक बात याद करो, यदि कोई चीज इक्विलिब्रियम पे है, यदि कोई चीज इक्विलिब्रियम पे है, तो मान लो कि कोई भी रिएक्शन, यदि मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ वो वाली कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है भाई? डी टू द पावर सी इंटू डी टू द पावर डी डिवाइड बाय ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यदि इतनी होती है एट इक्विलिब्रियम, यानी कि यदि ये इक्विलिब्रियम पे है तो, यदि ये इक्विलिब्रियम पे है तो, यदि ये इक्विलिब्रियम पे है तो डी टू द पावर सी डी टू द पावर डी डिवाइड बाय ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी। यदि ये इक्विलिब्रियम पे है तो ये वैल्यू हम करते हैं, यानी ये इसमें कन्वर्ट होगा और ये इसमें कन्वर्ट होगा। तो इक्विलिब्रियम पे केसी की वैल्यू ये आती है। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई नॉट सेल की वैल्यू भी, यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ भी जीरो हो जाती है। ये भी याद रखना, एट इक्विलिब्रियम। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पर। देखो हमें क्या पता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 बाय एन इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम पे क्या सीखा हमने, ई सेल की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। यहाँ पर सॉरी ई सेल लिखो, ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ई सेल क्या है, जीरो हो जा रही है मेरे इक्विलिब्रियम पे। ई सेल की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। ई नॉट सेल माइनस 0.0592 बाय एन इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, है ना? तो यदि ये इक्विलिब्रियम पे है एट इक्विलिब्रियम, एट यहाँ पे क्या कंडीशन है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होगी भाई, इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू जीरो हो गई, तो ई नॉट सेल माइनस दिस वन। तो यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ये जो टोटल वैल्यू है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। अभी डिराइव किया यहाँ पर, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, केसी। तो इस वैल्यू की जगह पे, इस वैल्यू की जगह पे, इस वैल्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, केसी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, केसी। तो ई सेल ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी हो गई, 0.0592 बाय एन इंटू लॉग ऑफ केसी। क्या आपको समझ में आया? इस वैल्यू से भी आप क्या निकाल सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, केसी की वैल्यू को आप निकाल सकते हो। चीजें क्लियर हुई? ठीक है। यदि आप इसके एक क्वेश्चन को देखना चाहो तो इससे देखो कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। मुझे केसी की वैल्यू को निकालना है। हमारे पास क्या सब गिवन है, क्या क्या चीजें दे रखी हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है कि कॉपर जब सिल्वर से रिएक्ट करता है तो कॉपर ट्वाइस प्लस प्लस सिल्वर बनाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि मुझे यदि ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, तो हमने ये देखा था कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592 डिवाइड बाय एन इनटू लॉग ऑफ केसी। ये तो अभी मैंने देखा, अभी ये इक्वेशन हमने सीखी है यहाँ पर, ये नहीं, ये वाली, ये हमने अभी इक्वेशन सीखी है। चाहो तो मैं इसको कवर कर दूं, हाँ ये वाली इंपॉर्टेंट है। दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी को मैं इधर अप्लाई करने वाला हूँ। तो क्या है,
ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592 बाय एन इंटू लॉग ऑफ केसी। अब ध्यान से देखो इस चीज को कि मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर 0.0592 डिवाइड बाय एन, क्या यहाँ पर एन फैक्टर की वैल्यू कितनी है? कॉपर को पकड़ो यहाँ से और यहाँ पे ले आओ, तो कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन में आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो एन फैक्टर की वैल्यू भी कितनी होगी? 2 हो जाएगी। किसी भी एक एलिमेंटल को पकड़ो लेफ्ट में और राइट में और देखो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर पा रहा है, वही आपकी एन फैक्टर की वैल्यू है। तो यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू 2 हो गई इनटू लॉग ऑफ केसी। केसी मुझे पता नहीं है, मुझे निकालना है। ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, कितनी है भाई? 0.46। तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, दिस इंप्लाइज दैट, इसको आप क्या करोगे? 0.46 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.0592 इंटू लॉग के सी। लिख सकते हैं इसको, बिकॉज ये 2 इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.92 आ गया इज इक्वल टू 0.0592 बाय लॉग के सी। तो यहाँ पर आपको लॉग के सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? लॉग के सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.092 डिवाइड बाय 0.0592। ये अपनी लॉग केसी आ गई। तो यहाँ से केसी आ जाएगा, इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, उससे आपकी केसी की वैल्यू आ जाएगी। तो केसी की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है, केसी की वैल्यू आ रही है हमारे पास, केसी की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगी, यहाँ से हम केसी की वैल्यू निकाल लेंगे। केसी इज इक्वल टू आएगा 3.92 इंटू 10⁻15। यहाँ पे एंटी लॉग निकालते हैं। समझ में आया? 3.92 इंटू 10⁻15 हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? केसी की वैल्यू आएगी। केसी की वैल्यू कितनी आ रही है? 3.92 इंटू 10⁻15। क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई? चीज क्लियर है कि कैसे हमने इक्वेशन को सॉल्व करा है, किस तरीके से हमने अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को निकाला है, लॉग केसी की वैल्यू को, है ना, 0.0592 बाय इसको। ठीक है, क्या सही है सब? दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रिएक्शन दे रखी है। हमने यहाँ पर क्या देखा है? कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर ट्वाइस प्लस में। दैट मीन्स एन फैक्टर की वैल्यू 2 है। तो ई सेल हमें पता है ना, इक्वेशन की ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.592 बाय एन इंटू लॉग ऑफ केसी। हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.46, है ना, और यहाँ पे एन फैक्टर 2 है, लॉग केसी। यहाँ से हम केसी की वैल्यू को निकाल लेंगे। क्या आपको सारी चीजें समझ में आ गई? एक मिनट कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, उससे पहले हम एक गिव्स फ्री एनर्जी देख लेते हैं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। देखो, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस? यदि मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल एक चाय का कप है और चाय के कप में चाय है हमारे पास, और चाय के बनाई गई है और उसको रखा गया है आपके सामने। तो कुछ टाइम के बाद अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा? कूल डाउन हो जाएगा। तो यानी कि जो चीजें अपने आप होती है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन यदि हो जाएगी अपने आप, तो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस ऑफ द रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी, है ना। स्पॉन्टेनियस ऑफ द रिएक्शन होने के लिए क्या जरूरी होता है? डेल्टा जी हमेशा क्या होगी? निगेटिव होनी चाहिए। स्पॉन्टेनिटी होने के लिए डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होगी, और सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। बिकॉज ये वैल्यू यदि निगेटिव होगी तो एन फैक्टर तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। एन फैक्टर तो हमेशा फैक्टर है भाई, पॉजिटिव ही है। और F96500 पॉजिटिव ही है। तो ई नॉट सेल की वैल्यू को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? निगेटिव आएगी। बिकॉज ये वैल्यू यदि निगेटिव आ जाती है तो पॉजिटिव होगा। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि मेरे पास यदि ये क्वेश्चन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्पॉन्टेनिटी के लिए निगेटिव होनी चाहिए। तो ये वैल्यू यदि निगेटिव होनी चाहिए तो ये तो पहले से निगेटिव है ना। तो डेल्टा ई नॉट सेल की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। यदि ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यदि ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है, तभी तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? निगेटिव आएगी। पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। तो डेल्टा जी निगेटिव होने के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू, सेल पोटेंशियल की वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा। पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है दोस्तों कि डेल्टा जी
यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो डेल्टा जी तो निगेटिव होगा, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी। तो क्या स्पॉन्टेनिटी के लिए सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव? तो ऑलवेज याद रखना क्या होगी, सेल पोटेंशियल की वैल्यू को पॉजिटिव, तभी तो ये ओवरऑल निगेटिव हो पाएगा ना। समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ इनॉट सेल की वैल्यू याद रखना। यहाँ पर मैं सबकी वो लिख देता हूँ कि किसकी क्या मीनिंग है। तो यहाँ पर डेल्टा जी इज इक्वल टू गिव्स फ्री एनर्जी, एफ इज इक्वल टू 96500 फराडे लॉ के हिसाब से, और एन इज इक्वल टू एन फैक्टर या इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन एक्सचेंज लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और इनॉट सेल क्या है अपना, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ इनॉट सेल कैसे लिखते हैं और किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते हो। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होने के लिए सेल पोटेंशियल की वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये आपको मैंने सिखाया। याद रखना डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ इनॉट सेल, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, आइडिया लग जाएगा हमें। क्वेश्चन कह रहा है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट डेल्टा जी। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा आप उसके अंदर सबसे पहले क्या लिखोगे, हमारे पास गिवन डेटा क्या है। तो इसने ई नॉट सेल की वैल्यू को दे रखा है, कितना गिवन है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। तो सिंपल सा फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, अभी हमने पढ़ा है, हमने अभी 2 मिनट पहले ये फॉर्मूले पढ़े हैं ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, इसी को हम लगा देंगे। लगा लियो आंसर आ लियो। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, माइनस एन फैक्टर की वैल्यू कितनी है, किसी को भी पकड़ो, जिंक को पकड़ोगे तो जिंक कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। और एफ मुझे पता है 96500 होता है, और ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, 1.1 है ना। यहाँ से आपका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, मैं आंसर बना लिख दूं, चलो मैं ट्राई करता हूँ लिखने का, आंसर आ जाएगा आपको, क्या आएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है, ये वैल्यू आएगी, इतनी टोटल वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव के अंदर, ठीक है। तो ये डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, सिंपल है, उससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ट्वाइस ऑफ Fe2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ I माइनस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Fe2 प्लस प्लस I2। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, हमें ये निकालना है कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, गिवन है हमारे पास, डेल्टा जी और केसी हमें निकालनी है। ठीक है, बहुत आसान है। तो सबसे पहली चीज मेरे को बताओ एक, यदि मैं जो केसी पूछा गया है तो केसी की वैल्यू तो मुझे आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, 0.0592 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग केसी। यहाँ से हमें सब कुछ गिवन है, ई नॉट सेल की वैल्यू हमें पता है 0.236, एन फैक्टर हमें पता है 0.592 डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना हो रहा है, देखो यहाँ पर आई को पकड़ो तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इनटू लॉग केसी।
क्या यहाँ पर केसी की वैल्यू नहीं आ जाएगी आप लोगों से? क्या केसी आसान हो गया यहाँ पे आना? बिकॉज मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ई सेल ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592 बाय एन इंटू लॉग ऑफ केसी। तो अब इजी हो गया ना। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, लॉग केसी की वैल्यू निकल जाएगी, तो वहां से हमें केसी भी पता लग जाएगा, है ना। 0.236 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 0.0592। ठीक है दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूले पुटिंग पे। इस चैप्टर के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल जो है ना टफ नहीं होता, फॉर्मूले पे ही न्यूमेरिकल बनते हैं हमारे पास। तो यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो देखो फॉर्मूले से डायरेक्ट आप क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी है हमारे पास। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन पे, हमें डेल्टा जी की वैल्यू भी निकालनी है। तो दोस्तों डेल्टा जी निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो क्या यहाँ पे डेल्टा जी हमें निकल जाएगा, बिकॉज एन फैक्टर कितना है मेरा, 2 है ना। देखो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 2 है। एफ की वैल्यू हमें पता ही है 96500, और ई नॉट सेल की वैल्यू हमें पता है, ई नॉट सेल कितना है यहाँ पर, देखो 0.236। तो ये कितना हो जाएगा, 0.236। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया क्या किया मैंने इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। इस क्वेश्चन में आपने सिंपली क्या करा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट से लगा दिया, और यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू 2 है, एफ की वैल्यू 96500 है, और ई नॉट सेल 0.236 है। एक बार रिविजिट कर लो क्वेश्चन को। क्या कह रहा था कि आयरन का कैटायन और आयोडीन का एनायन जब रिएक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंजिंग होती है, तो वहां पर आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, एन फैक्टर की वैल्यू 2 आ रही थी। अब एन फैक्टर आ गया तो सबसे पहले हमें केसी निकालना था। तो केसी हम कैसे निकालेंगे, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592 बाय एन इंटू लॉग ऑफ केसी। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, केसी की वैल्यू निकाल लेंगे। और एक बार मेरे पास केसी भी आ गई तो हम डेल्टा जी भी निकाल लेंगे, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन तो हमें पता है, एन की वैल्यू क्या है 2, एफ की वैल्यू 96500, और ई नॉट सेल की वैल्यू तो गिवन है 2.36। तो क्या आपको ये क्वेश्चन आसान हो गया, सिंपल फॉर्मूले पे पुट करना है और आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि आप अप्लाई कैसे करोगे। सीबीएसई जो है, एक क्वेश्चन जो है नॉस्ट इक्वेशन से पूछेगा ही पूछेगा, है ना। और एक क्वेश्चन जो है आपका इस टॉपिक से पूछेगा, या तो गिब्स एनर्जी पूछे या इक्विलिब्रियम। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसका वेटेज क्लास 12 में 9 मार्क्स का है। वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री। 3 चैप्टर आते हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड काइनेटिक्स। उसमें मैक्सिमम वेटेज का जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 9 वेटेज का चैप्टर है, और 9 में से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, हमने एक तो सबसे पहला नॉस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आ रहा है, सेल पोटेंशियल निकालने की वैल्यू निकालने के लिए आएगी ही आएगी, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए आती ही आती है, और फैराडे लॉ वाले क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, है ना। कितने चार्ज डिपॉजिट हो रहे हैं वो वाले क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप करो, अच्छे से सॉल्व करो, एक एक न्यूमेरिकल आपको मैंने यहाँ पर खुद सॉल्व कराया है, तो उसकी गारंटी है कि एक बार आपने क्वेश्चंस देख लिए तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द फॉर द रिएक्शंस, दिस रिएक्शन दे रखा है H2O है मेरे पास, और मैंने उसमें क्या था O2 डाला, तो ये ट्वाइस ऑफ H2O में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें मुझे डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है और मुझे लॉग की सिप निकालना है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब देखो डेल्टा जी मुझे गिवन है और मुझे लॉग केसी की वैल्यू निकालनी है। तो आप सबसे पहले सोचोगे यार लॉग केसी की वैल्यू को मैं कैसे स्टेब्लिश करूं रिलेशन से। तो आप इसको ऐसे सोचो कि मेरे पास लॉग केसी यदि मुझे निकालना है, तो लॉग केसी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, याद करो, लॉग केसी निकालने के लिए ई नॉट सेल चाहिए होगा, बिकॉज ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592 बाय एन इंटू लॉग केसी। याद आया कुछ,
याद आया कुछ? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? ई नॉट सेल की वैल्यू। कैसे निकालोगे? तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से दोस्तों? 0.0592। अब हमें क्या देखना है? एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। एन फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका है, आप किसी एक एटम को पकड़ो और उसके दोनों साइड क्या निकाल लो? कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। कितना है? 0, बिकॉज न्यूट्रल स्टेट में अकेला जब रहता है वो तो 0 होता है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है दोस्तों? 0 है। और यहाँ पर -2 है। ठीक है, तो 0 से कहाँ जा रहा है दोस्तों? -2 में जा रहा है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, जब ये 0 से -2 में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करेगा? सर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करेगा। यानी एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 22 हो जाएगी। सबको समझ में आया कैसे एन फैक्टर निकालते हैं? मैं एक बार आपको दोबारा निकाल के दिखा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था। एन फैक्टर क्या था? कुछ ऐसा था। ट्वाइस ऑफ H2, या मैं ऐसे लिखूं, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। मेरे को यहाँ पे एन फैक्टर निकालना है, तो बैलेंस कर दिया हमने। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है न्यूट्रल स्टेट में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 0 है। ऑक्सीजन की भी 0 है। बट यहाँ पर H2O, हाइड्रोजन की क्या होती है दोस्तों? +1 होती है, और ऑक्सीजन की -2 होती है। यहाँ पर क्या होगा? +2 -2, बिकॉज एटम तो ओवरऑल न्यूट्रल होना ही चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 0 से कहाँ जा रहा है? -2 में, यानी ऐड हो रहा है कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी एन फैक्टर क्या है? यहाँ पर 2 है। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? है ना? यही चीज मैंने वहां पर यूज करी है। वहां पर भी मैंने क्या करा है? एन फैक्टर की वैल्यू कितनी ले ली? 2 ले ली। और जब मैंने एन फैक्टर की वैल्यू 2 ले ली है, तो अब हमें तो आसान हो गया, क्योंकि ई नॉट सेल की वैल्यू तो निकल जाएगी यहाँ से। यहाँ से एन फैक्टर कितना आ गया? 2 आ गया। तो ई सेल, ई नॉट सेल क्या होता है? 0। ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले को हम यूटिलाइज करने वाले हैं। इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी होती है? 0.0592 बाय एन इंटू लॉग ऑफ के सी। तो 0.0592 डिवाइड बाय एन फैक्टर अभी निकाला है सर 2, इंटू लॉग ऑफ के सी। मुझे निकालना है के सी, या गिवन है? हाँ, लॉग के सी मुझे निकालना है। ठीक है, अब मामला कहाँ फंस गया यहाँ पर? मामला सर ये फंस गया कि ई नॉट सेल तो पता ही नहीं है मेरे को, तो मैं लॉग किसी कैसे निकालूं? घुमा दिया ना। ई नॉट सेल तो पता ही नहीं है, तो लॉग केसी कैसे निकालोगे दोस्तों? यहाँ पर जो आपका संकट मोचक आएगा, संकट मोचन जो आएंगे, जो आपको संभालेंगे, वो ये इक्वेशन संभालेंगे दोस्तों। डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। याद करो ये इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू मेरे पास गिवन है दोस्तों। कितनी गिवन है? डेल्टा जी इज इक्वल टू -474.78। तो क्या है वैल्यू? -474.78 इज इक्वल टू माइनस एन फैक्टर कितना है? 2। एफ की वैल्यू कितनी है? 96500 इंटू ई नॉट सेल। क्या यहाँ से ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी? और यहाँ से जो ई नॉट सेल की वैल्यू आई है, उसको आप कहाँ कैलकुलेट करके रखोगे? इस इक्वेशन में। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? लॉग केसी आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ? कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो ये अपनी इक्वेशन थी, इसको सॉल्व करना था आपको। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप वो वाला करो ना, आरटीएनएफ का जो इक्वेशन। मैंने कहा ज्यादा इक्वेशन नहीं याद करनी, आपको 2-3 ही याद करने, बाकी चीजें अपने आप आसान हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अ, मतलब जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है हमने सारे डिस्कस कर लिए। हमने नस्ट इक्वेशन को अच्छी से समझाया, हमने गिब्स फ्री एनर्जी वाले को भी अच्छे से समझाया, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी अच्छे से समझाया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है, मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। आज के लेक्चर में हमने ये सीखा है, आज का लेक्चर हमारे ये सिखाने के लिए सिखा गया है कि हमने 3 फॉर्मूले पढ़े इंपॉर्टेंट। पहला तो नॉस्ट इक्वेशन है। नॉस्ट इक्वेशन ये हमने पढ़ा है। नॉस्ट इक्वेशन क्या कहता है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 बाय एन इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट।
और यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों किस में होने चाहिए? आयंस में होने चाहिए। समझ में आया? तो पहला है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592/n इंटू लॉग के सी, ये भी हमने पढ़ा है। और तीसरी इक्वेशन हमने क्या पढ़ ली? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये तीन चीजें हमने आज की क्लास में सीखी है, और ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर। ठीक है। है ना? तो हमने आज के लेक्चर में क्या सीखा? हमने आज के लेक्चर में गिब्स फ्री एनर्जी सीखा, हमने आज के लेक्चर में नॉस्ट इक्वेशन सीखा, और हमने आज के लेक्चर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी सीख ली। और ये वैल्यू निकालनी आपको बहुत काम आएगी जब आप, देखो, हमने ये तीनों चीजें अच्छे से सीखी है। तो तीन चीजें हमने आज के लेक्चर में सीखी है दोस्तों। आप इनको हमेशा याद रखना, कैसे सर ने आपको बताया था, है ना? तीनों चीज मैं मार्क कर देता हूँ। तो इससे आपको क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसी तीन इक्वेशन आपको 3 से 4 मार्क्स दिला देंगे दोस्तों। 9 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 9 मार्क्स में 4 से 5 मार्क्स तो इससे आ ही जाएंगे। तो ये याद रखना, ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो सबसे पहला नॉस्ट इक्वेशन था, दूसरा हमारा सेल्फ लॉग किसी की वैल्यू निकालनी थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, और तीसरी हमारे पास क्या थी? डेल्टा जी, गिव्स फ्री एनर्जी निकालना था, क्वांटिटी ऑफ द रिएक्शंस। ये तीन इक्वेशन आप याद रखना, और हमने इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे सॉल्व करे हैं आज की क्लास में। जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों? तो अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। और हमने आज एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं नॉस्ट इक्वेशन पढ़ने के बाद, और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करा है। अच्छे से मन लगा के पढ़ो, और इस बार अच्छे मार्क्स लाने ही लाने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों?